कमाल का चुनाव है। भाजपा हर जगह दिख रही है, जदयू बीजेपी के साथ, दूसरी तरफ एलजेपी भी बीजेपी के साथ। अद्भुत संयोग है या प्रयोग है मैं नहीं जानता। न जाने क्या वजह है नीतीश कुमार जी की। इतनी लाचारी मैंने तो राजनीति में किसी के साथ नहीं देखी। बेरोजगारी को लेकर के सरकार लगातार चुप है। नियोजन और नियुक्ति के सारे मसले लटके पड़े हैं। चुप्पी तोड़वाइए, उत्तर मिलेंगे। और एक अन्य मार्ग में चेहरा बदल जाएगा 11 नवंबर को। चेहरा बदल जाएगा 11 नवंबर को। एनडीए खेमे में जो खलबली मची है उस पर आरजेडी का क्या कहना है? मेरे साथ इस वक्त मनोज झा है खास बातचीत करने के लिए। सर, जिस तरीके से ये सवाल है कि असली एनडीए कौन है, बीजेपी चुप क्यों है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी विपक्ष? ये मैं समझता हूँ राजनीति में डॉग विसल और डबल स्पीक दोनों का एक अद्भुत और नायाब उदाहरण है जो बिहार देख रहा है। एक तरफ एक स्थापित जदयू बीजेपी के साथ, दूसरी तरफ एलजेपी भी बीजेपी के साथ। उनके पोस्टरों पर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय रामविलास पासवान जी के साथ, इधर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ। अद्भुत संयोग है या प्रयोग है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि बिहार की आवाम बदलाव की ओर अग्रसर है। अब उसको विकल्प मिल चुका है और विकल्प है कि अभूतपूर्व गठबंधन जो जन सरोकार के मुद्दों को लेकर के बिना किसी चीज में पड़े हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक अन्य मार्ग में चेहरा बदल जाएगा 11 नवंबर को। चेहरा बदल जाएगा 11 नवंबर को। अच्छा, आरजेडी को क्या लगता है, क्या बीजेपी डबल गेम खेल रही है? क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार चुप्पी साधे हुए है। जेडीयू कह रहा है कि बीजेपी का काम है एलजेपी को मनाना, एलजेपी मान नहीं रही है, कह रही है कि हम सरकार को समर्थन देंगे बाद में। मैं इसमें न जाने क्या वजह है नीतीश कुमार जी की। डर, खौफ, दबाव, जो भी। इतनी लाचारी मैंने तो राजनीति में किसी के साथ नहीं देखी। ये लाचारी का अद्भुत उदाहरण है। प्रेस विज्ञप्ति पढ़िए चिराग जी की, प्रेस विज्ञप्ति में खोल के रख दिया। और ऐसा क्यों हुआ है नीतीश कुमार जी के साथ? ऐसा इसलिए हुआ है कि नीतीश कुमार जी ने राजनीति को बीते कुछ वर्षों में तमाशे में तब्दील कर दिया। आप खुद आपके चैनल ने दिखाया है कि मजदूरों को लेकर के, वापसी को लेकर के उनका कितना संवेदन शून्य बयान था उनके लोगों का। कोरोना संक्रमण के मैनेजमेंट में सरकार हाशिए दिख ही नहीं रही थी। बेरोजगारी को लेकर के सरकार लगातार चुप है। नियोजन और नियुक्ति के सारे मसले लटके पड़े हैं, लेकिन सरकार अपनी पीठ खुद थपथपाती है। जब अपना हाथ उठा करके अपनी पीठ तक आप खुद ले जाते हैं ना, तो सामने वाले की सारी उंगलियां आप पर होती है कि आप कौन हो। अच्छा, शुरुआत से आरजेडी पर सवाल उठ रहा था कि आपने सीटों का बंटवारा नहीं किया है, सीटों का बंटवारा नहीं किया है, और ये सारी चीजें सीट शेयरिंग को लेकर के जो खलबली मच रही है उस पर। लेकिन अभी जो स्थिति है एनडीए में, एनडीए का मतलब एक सबसे बड़ा सवाल ये कि एनडीए में कौन है, कौन दो पार्टी है जो एनडीए में असली बिहार में, जिसके अंदर बिहारी एनडीए है। तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैं सीधी तौर पे कहता हूं, आपने भी चिराग जी की प्रेस विज्ञप्ति खुला खत पढ़ा होगा, नीतीश जी की ओर देख लीजिए। अब आपको समझ में नहीं आएगा। चिराग जी कहते हैं कि हम भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी। नीतीश जी ख्वाब पाले हुए हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे जदयू भाजपा की। कमाल का चुनाव है। भाजपा हर जगह दिख रही है, और जब हर जगह कोई दिखे ना, तो कहानी में कोई लोचा तो जरूर है। लेकिन फिर भी भाजपा मुखर नहीं हो रही है। सवाल तो यही है ना कि भाजपा को जो काम करना चाहिए था, जो सवाल किए जा रहे थे भाजपा पर कि भाजपा इस बीच में बीच बचाव का काम करेगी, लेकिन भाजपा चुप्पी साधे हुए। अब मैं तो सीधी तौर पे कह रहा हूं कि भाजपा की चुप्पी में ही सारे उत्तर है। चुप्पी तोड़वाइए, उत्तर मिलेंगे। लेकिन उत्तर नहीं देंगे। उत्तर इसलिए नहीं देंगे कि चुप्पी उनको डबल स्पीक और डॉग विसिल पॉलिटिक्स खेलने में मदद कर रही है। शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार चुप है, नीतीश कुमार मजबूर है और बीजेपी चुप्पी साधे है। चुप्पी में ही सारा जवाब है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही है कि वजह जो भी हो, इस बार एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।